नमस्कार दोस्तों, एनी टाइम स्टडी में आपका स्वागत है। आर्थिक समीक्षा 2021 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इस पार्ट में आपके लिए ले आए गए हैं। आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पेट्रोलियम मंत्री यहाँ पे वित्त मंत्री होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आर्थिक समीक्षा 2020-21 किस तिथि को संसद में पेश किया गया था? ऑप्शन है ए 29 जनवरी 2021, ऑप्शन बी 29 फरवरी 2021, ऑप्शन सी है 1 फरवरी 2021, ऑप्शन डी है 30 जनवरी 2021। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 29 जनवरी 2021। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याख्या देखते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आर्थिक समीक्षा 2020-21 29 जनवरी 2021 को संसद के पटल पर पेश किया गया। आर्थिक समीक्षा को वित्त मंत्रालय के प्रमुख आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यम के नेतृत्व में तैयार किया गया। आपके लिए यह भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि किसके नेतृत्व में आर्थिक समीक्षा को तैयार किया गया। तो उनका नाम है मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार वर्ष 2020 में कोविड-19 से सर्वाधिक प्रभावित राज्य निम्नलिखित में से कौन सा था? विकल्प है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और केरल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में सिर्फ आंसर दिया गया है महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार केंद्र सरकार के द्वारा कुल व्यय की राशि निर्धारित की गई थी। कुछ ऑप्शन ए है 29.03 लाख करोड़, ऑप्शन बी है 30.42 लाख करोड़, ऑप्शन सी 31.15 लाख करोड़ और ऑप्शन डी है 30 लाख करोड़। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 30.42 लाख करोड़। व्याख्या देखते हैं। आर्थिक समीक्षा के अनुसार 2020-21 में केंद्र सरकार का कुल व्यय 30.42 लाख करोड़ निर्धारित किया गया था, जो कि जीडीपी का 13.5% था। क्वेश्चन नंबर 4 है। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार सकल कर राजस्व के संबंध में क्या सत्य है? तो पहला ऑप्शन है अप्रत्यक्ष कर की मात्रा सर्वाधिक है, ऑप्शन बी है अप्रत्यक्ष कर की मात्रा सर्वाधिक है, ऑप्शन सी प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष कर के बराबर है, ऑप्शन डी है अप्रत्यक्ष कर प्रत्यक्ष कर की तुलना में अधिक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रत्यक्ष कर की मात्रा सर्वाधिक है। व्याख्या देखते हैं। केंद्र सरकार के अनुमानित सकल कर राजस्व प्राप्तियों में साथियों की जगह हुआ प्राप्तियों में 55% हिस्सा प्रत्यक्ष कर से प्राप्त हुआ है होने का अनुमान है, जबकि 45% हिस्सा अप्रत्यक्ष कर से प्राप्त होना अनुमानित है। क्वेश्चन नंबर 5। आर्थिक समीक्षा के अनुसार सकल कर राजस्व में किसका हिस्सा सर्वाधिक है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए है केंद्रीय उत्पाद शुल्क, ऑप्शन बी निगम कर, ऑप्शन सी है आय कर और ऑप्शन डी है वस्तु एवं सेवा कर। तो इसका सही आंसर होगा वस्तु एवं सेवा कर, जिसे जीएसटी भी कहा जाता है।
व्याख्या देखते हैं। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार सकल कर राजस्व प्राप्तियों में वस्तु एवं सेवा कर के द्वारा कुल 29.29% कर राजस्व प्राप्त होना अनुमानित है, जबकि निगम कर से 28% राजस्व की प्राप्ति होने का अनुमान लगाया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार भारत के वस्तुगत निर्यातों का अवरोही क्रम निर्धारित करें। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहले ऑप्शन में जो अवरोही क्रम दिया गया है वो है औषधि फार्मूलेशन, उसके बाद मोती और बहुमूल्य पत्थर, उसके बाद पेट्रोलियम उत्पाद और लोहा इस्पात। ऑप्शन बी है पेट्रोलियम उत्पाद, मोती और बहुमूल्य पत्थर, लोहा इस्पात और उसके सबसे अंत में औषध फार्मूलेशन। ऑप्शन सी है पहले पेट्रोलियम उत्पाद है, फिर उसके बाद औषधि फार्मूलेशन है, उसके बाद है मोती और बहुमूल्य पत्थर और अंत में है लोहा इस्पात। ऑप्शन डी है मोती और बहुमूल्य पत्थर, उसके बाद पेट्रोलियम पदार्थ, उसके बाद लोहा इस्पात और अंत में है औषधि और फार्मूलेशन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पेट्रोलियम उत्पाद, औषधि फार्मूलेशन, मोती और बहुमूल्य पत्थर तथा लोहा इस्पात। क्वेश्चन नंबर 7 है, आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार भारत के वस्तुगत आयातों में शीर्ष स्थान पर है। तो पहला ऑप्शन दिया है पेट्रोलियम पदार्थ, दूसरा ऑप्शन है स्वर्ण, तीसरा है कोयला, चौथा ऑप्शन है पेट्रोलियम क्रूड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पेट्रोलियम क्रूड। देखते हैं व्याख्या। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार भारत के वस्तुगत आयातों में प्रथम स्थान पर पेट्रोलियम क्रूड, जबकि द्वितीय स्थान पर पेट्रोलियम पदार्थ और तीसरे स्थान पर स्वर्ण का स्थान है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। आर्थिक समीक्षा के अनुसार अप्रैल-नवंबर 2020 की अवधि में भारत के वस्तुगत आयातों में सर्वाधिक योगदान किस देश का रहा है। यहाँ पूछा आयात में, वस्तुगत आयात में सर्वाधिक योगदान किस देश का रहा है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला है अमेरिका, उसके बाद संयुक्त अरब अमीरात है, तीसरा ऑप्शन है चीन, चौथा ऑप्शन है सिंगापुर। तो यहाँ पे भारत के आयात में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश है, आपको भी पता होगा संभवतः, वह देश है चीन। व्याख्या देखते हैं। समीक्षा के अनुसार भारत में 2020 में वस्तुगत आयातों में प्रथम स्थान चीन का है, जबकि दूसरा स्थान पर अमेरिका और तीसरे स्थान पर संयुक्त अरब अमीरात है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार अप्रैल-नवंबर 2020 में भारत के वस्तुगत निर्यातों में सर्वाधिक योगदान देने वाला देश है। यहाँ पे देखिए वस्तुगत निर्यातों में पूछ रहा है, जबकि इससे पहले वाला को जो क्वेश्चन है उसमें वस्तुगत आयातों में पूछा था। तो भारत के वस्तुगत निर्यातों में सर्वाधिक योगदान देने वाला देश है कौन। पहला ऑप्शन अमेरिका है, दूसरा ऑप्शन हांगकांग है, तीसरा ऑप्शन है चीन, चौथा ऑप्शन है डी। तो चीन तो नहीं होगा क्योंकि वो आयातों में सर्वाधिक योगदान दे रहा है। तो भारत के निर्यात में सर्वाधिक योगदान देने वाला देश कौन सा है, वह देश है अमेरिका। ऑप्शन नंबर व्याख्या देखते हैं। आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारत के कुल निर्यात में अमेरिकी हिस्सा 18% है, जबकि चीन का हिस्सा आधे से भी कम है, 7.8% मात्र।
क्वेश्चन नंबर 10 है, समीक्षा के अनुसार जनवरी 2021 को भारत का विदेशी मुद्रा भंडार उच्चतम स्तर पर रहा है। तो ऑप्शन ए है 606 अरब डॉलर, ऑप्शन बी है 543 अरब डॉलर, ऑप्शन सी है 586 अरब डॉलर और ऑप्शन डी है 548 अरब डॉलर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 586 अरब डॉलर। व्याख्या देखते हैं। जनवरी 2021 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 586.1 अरब डॉलर रहा है, जबकि सितंबर 2021 तक विदेशी मुद्रा भंडार 620 अरब डॉलर से अधिक हो गया है। तो ये इस प्रकार ये कुल 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आर्थिक समीक्षा 2020-21 से थे। यह इसका पहला पार्ट था। सेकंड पार्ट 1 से 2 दिन के अंदर अपलोड कर दिया जाएगा, जिसमें कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल किए जाएंगे जो कि आगामी परीक्षाओं में लाभदायक होंगे, चाहे वो UPSSC के एग्ज़ाम हो, UPSC के एग्ज़ाम हो या अदर स्टेट जैसे UKPSC या RPSC, BPSC, MPSC। इसके अलावा वहाँ के जो समूहगा और समूहगा और खा के जो एग्ज़ाम होते हैं उनसे संबंधित जो भी एग्ज़ाम हो उन सब में ये प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं प्रबल रहे हैं। तो आप इसे 2 बार, कम से कम 2 बार तो अवश्य देखें। वीडियो को लाइक करें, डिसलाइक भी कर सकते हैं अगर आपको पसंद ना आए, और वीडियो को सब्सक्राइब करना तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें। ऐसा करके आपको समय पर आपको इसके नेक्स्ट पार्ट समय पर प्राप्त हो जाएगा, इसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। धन्यवाद।